हेलो। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक योगी के बारे में बताऊंगी, एक योगेश्वर के बारे में बात करूंगी, जिनका मेरी ध्यान साधना से काफ़ी गहरा संबंध है। उन्होंने हर तरह से मेरी बहुत मदद की है मेरी ज़िंदगी में। लगभग मैं उनके बारे में जानती हूँ 2004 से। 2004, 3, 4 से मैं उनके बारे में जानती हूँ। उससे पहले मैं नहीं जानती थी। वो इतने मशहूर हैं कि उनके स्थान पर आज भी मेला लगता है। काफ़ी टाइम हो गया है उनको ये देह छोड़े हुए, समाधि लिए हुए। उनका नाम है योगेश्वर नाथ, महाराज योगेश्वर नाथ, जो बागपत और बड़ौद के रास्ते में पड़ता है, गांव सरूरपुर। वहाँ उनका मंदिर है, जिसे गुफा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। गुफा वाले बाबा के नाम से बहुत मशहूर है। यूट्यूब पे भी आप उस बारे में देख सकते हैं। उनके बारे में कई कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं, जो बोली जाती हैं कि वो बहुत ही बड़े योगी थे। उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत लोगों की मदद की, काफ़ी काम किया अपने आसपास के क्षेत्र में। 2 कहानियाँ बड़ी प्रचलित हैं उनकी। एक तो ये कि उन्होंने एक गुफा बनाई, जो कि अकेले बनाई। अकेले लगे रहते थे उसमें खुदाई करने। गांव वाले हंसते थे कि ये अकेले कैसे करेगा, इतना सब जो लगा रहता है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो गांव वाले बड़ा उपहास उड़ाते थे उनका। तो वो गुफा उन्होंने गायों के लिए बनाई थी, जो लावारिस गायें थी उनके आश्रय के लिए बनाई थी, कि इनको आश्रय मिलता रहेगा और ये यहाँ सुरक्षित रहेंगी। एक बार क्या हुआ कि बहुत ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि इतनी होती है, बहुत मोटे मोटे ओले पड़ते हैं। गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो बहुत गांव वाले उस गुफा में आश्रय लेते हैं। गायें तो रहती ही हैं वहाँ, वो गांव वाले भी आश्रय लेते हैं आसपास के क्षेत्र के। इतना ज़बरदस्त ओलावृष्टि होती है। तो उस गुफा की वजह से ही उनका नाम गुफा वाले बाबा पड़ा है। गुफा वाले बाबा बोलते हैं उनको। एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक भैंसा पागल हो गया, खूनी हो गया, जो लोगों को मारने लगा। आसपास के लोग उससे बहुत परेशान थे। वो जंगल में, खेतों में जाना, काम करना बंद हो गया था उनका, उसकी डर की वजह से। वो सब इकट्ठा होकर बाबा के पास आए। तो बाबा से विनती की कि बाबा इसका कोई उपाय बताएं। तो बाबा ने बोला कि आप इन्हें किसी भी तरह से इसे मेरे पास यहाँ तक ले आओ। तो गांव वाले जैसे तैसे करके उसको बाबा की गुफा के पास तक लेकर आते हैं। और वो भैंसा जो है वो उनको मारने के लिए दौड़ता है, बाबा की तरफ मारने के लिए दौड़ता है। तो बाबा उसको आगाह करते हैं कि रुक जा, वहीं रुक जा, वरना तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तो वो भैंसा मगरूर था, नहीं रुका। तो बाबा ने कहते हैं कि अपने कमंडल से जल निकाला और उसके ऊपर डाला, और वो भैंसा वहीं का वहीं पत्थर का बन गया। आज भी जहाँ बाबा का मंदिर है, वहाँ पर मंदिर के सामने एक उसकी भैंसे की एक आकृति है, वहाँ अब भी है। बोलते हैं कि ये भैंसा जो है यहीं कहीं पत्थर का हो गया था। अब भराई काफ़ी हो गई है वहाँ, तो भराई की वजह से आज वो बहुत हल्का दिखाई देता है, लेकिन अभी दिखाई देता है। अब नया मंदिर का निर्माण हो गया है, तो वहाँ लोग बाग वहीं से वापस आ जाते हैं। लेकिन जो मेन गुफा है वो बिल्कुल अलग है। जो मंदिर रोड पर है उस पर नहीं, अंदर जाके एक अलग गुफा है, वहाँ की मैं बात बता रही हूँ। मेरे साथ मेरी निजी ज़िंदगी में जब मैं 2003 और 4 में मुझे कभी भी कोई दिक्कत आती थी तो मैं बाबा को याद करती थी। जब भी मेरा उधर जाना होता था तो मैं बाबा के नाम का प्रसाद और चादर चढ़ाती थी। बाबा ने मेरी काफ़ी मदद की है, बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। मैं उनकी आभारी हूँ कि वो मेरी मदद करने के लिए हमेशा, मैंने मुंह खोला नहीं और वो तैयार रहते थे।
अभी मैं हाल फिलहाल अभी 2-3 महीने पहले की घटना बताती हूँ। 3 महीने पहले मैं ध्यान में बैठी थी, तो मुझे गुफा वाले बाबा के दर्शन किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। तो लगा कि ध्यान में गुफा वाले बाबा आए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बोले, बेटा आप मुझसे मिलने नहीं आई? तो मैंने कहा, बाबा आप जब कहें मैं आ जाती हूँ मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा, आप कल आ जाओ। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कल आने की। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे मुझे बाबा जी दिखाई दिए हैं और क्या हम कल चल सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं सुबह सुबह तुम्हें दर्शन करा लाऊंगा। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं, मंदिर में पहुँचते हैं, तो मैंने प्रसाद वगैरह अर्पण करके, और समाधि पे प्रसाद अर्पण होता है, तो मैंने समाधि पे प्रसाद अर्पण करने के बाद मैं उनकी मूर्ति के सामने जाती हूँ, और जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो लग रहा है कि मुझे लगा कि वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक बड़ी शांति, बड़ा सुकून मुझे महसूस हुआ जब मैंने देखा कि बाबा मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि ये मेरे ही अपने भाव हैं। मैं इस बारे में भी कभी बात करूँगी कि कैसे हमारे भाव काम करते हैं। तो जब मैं घूम के साइड में आती हूँ तो वहाँ देखती हूँ कि काफ़ी सारा भंडारा चल रखा है। कई 3-4 जगह भंडारे हो रहे हैं। तो पहली बार ऐसा होता है कि मैं किसी भंडारे में, किसी अनजान व्यक्ति के भंडारे में बैठकर भोजन करती हूँ। उससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। तो ज़मीन पे बैठ के मैंने भंडारा खाया, और इतना टेस्ट मुझे उस भंडारे के भोजन में आया कि नॉर्मल हम वो खाना बनाए तो वो नहीं आता है। स्पेशली हलवा बहुत अच्छा था। तो मैं बाबा का आभार व्यक्त करती हूँ। बाबा ने मुझे अपना प्रसाद ग्रहण कराया। तो मैं जब वहाँ से चलती हूँ तो मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा चलें? तो लगा कि बाबा जैसे मेरे साथ साथ आए हैं। मैं जब आती हूँ तो मैं अपना पूजा वाला कमरा खोलती हूँ। पूजा वाला कमरा खोल के बोलती हूँ कि बाबा आप यहाँ बैठो, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो मैं अपने काम धाम में लग गई। मैं भूल गई कि क्या हुआ था क्या नहीं, मतलब व्यस्त हो गई कि हाँ, मैं बाबा को बोल के आई कि मैं बाद में बात करती हूँ। मैं व्यस्त हो गई, इतना व्यस्त हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ऐसा भी मैंने कुछ किया था। उसी दिन रात को जब मैं सोती हूँ तो लगभग 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम होगा रात को। तो मेरी आँख खुलती है। आँख खुलने मतलब मैं सोई भी नहीं होती हूँ और जागी भी नहीं होती हूँ, दोनों ही बात होती हैं। तो मुझे कुछ लगा कि जैसे कोई आके बैठा है। मैंने पहले सोचा शायद हस्बैंड टॉयलेट गए होंगे तो वो आए हैं, लेकिन देखा कि आँख खोल के देखा तो हस्बैंड तो लेटे हैं, लेकिन मेरे जो सिर के पास है कोई वाइट प्रकाश सा बैठा है, वाइट कपड़ों में कोई बैठा है, और मैं इतनी तेज़ डर गई कि मेरी चीख निकल गई। वो चीख निकलते ही वो गायब हो गए। जो भी थे मेरे हिसाब से तो वो बाबा ही थे। तो उस टाइम मैंने मेरा जो परिचय है मेरे अपने गुरुवर से हो गया था, लेकिन इतना नहीं था कि मैं उनसे अपनी सारी बात शेयर कर पाती। तो मैंने जो मेरे पहले जो गुरु थे विजेंद्र नाथ से ही जुड़े हैं वो, तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कल पूर्णिमा थी और पूर्णिमा को वहाँ भंडारा होता है। मुझे उस बारे में नहीं पता था कि पूर्णिमा को वहाँ भंडारा होता है, प्रसाद चढ़ता है। मुझे सिर्फ ये पता था कि गुफा वाले बाबा पे सिर्फ इतवार को ही प्रसाद चढ़ता है, संडे को ही प्रसाद चढ़ता है, बाकी दिन कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन संडे नहीं था। तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे रात को सुबह के टाइम सफ़ेद कपड़ों में कोई दिखा है और मैं देख के डर गई, मैंने चीख मारी है बहुत तेज़, तो बोले कि तुमने गलती की है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए था, तुम्हें उनका जो है वेलकम करना चाहिए था। वो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे पास आए, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है और तुम उनसे डर कैसे सकती हो। लेकिन मैं डर गई। मैं उनसे अब माफ़ी भी मांग रही हूँ कि बाबा मुझे माफ़ कर दो यदि मैंने जाने अनजाने गलती की है तो बाबा बड़े परोपकारी, दयालु
हैं वो मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ।